क्रोधित साधु और अनसुनी भविष्यवाणी प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गुफाओं में एक महान साधु महाक्रोधी तपस्या में लीन रहते थे। उनका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था, लेकिन वे सदा सत्य बोलते थे। उनकी भविष्यवाणियों की दूर दूर तक चर्चा थी और लोग उनके वचनों को गंभीरता से लेते थे। एक दिन साधु महाक्रोधी ध्यानमग्न थे, तभी उनके मन में एक भयानक भविष्यवाणी उभरी। उन्होंने देखा कि निकट भविष्य में एक भयंकर आपदा आने वाली है, जो समस्त राज्य को विनाश की ओर ले जाएगी। इस आपदा से बचने का एकमात्र उपाय था सभी नागरिकों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना। साधु ने तुरंत अपने शिष्यों को बुलाया और आदेश दिया, तुरंत राजमहल जाओ और राजा को सूचित करो कि एक भयंकर आपदा आने वाली है। उसे कहो कि वह तुरंत सभी नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजे। शिष्य दौड़ते हुए राजमहल पहुंचे और राजा को साधु महाक्रोधी की भविष्यवाणी सुनाई। लेकिन राजा, जो हाल ही में एक नई समाचार प्रणाली से प्रभावित थे, ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे साधु सदा क्रोधित रहते हैं और उनकी भविष्यवाणियां भी अजीब होती हैं। मैंने अभी अभी समाचार सुना है कि मौसम सामान्य है और कोई आपदा नहीं आने वाली। तुम लोग व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। शिष्य निराश होकर लौट आए और साधु महाक्रोधी को राजा की प्रतिक्रिया बताई। यह सुनकर साधु का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि राजा मेरी बात नहीं मानता तो उसे अपने निर्णयों के परिणाम भुगतने होंगे। समय बीतता गया और वही दिन आ पहुंचा जिसे साधु ने आपदा का दिन बताया था। अचानक आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और भूकंप के झटकों से धरती कांप उठी। नदी में बाढ़ आ गई और गांवों में जल भराव होने लगा। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन सुरक्षित स्थानों की कमी के कारण कई लोग आपदा का शिकार हो गए। राजा, जो समाचारों पर अत्यधिक विश्वास करते थे, अब अपनी गलती का एहसास कर रहे थे। उन्होंने सोचा, काश मैंने साधु महाक्रोधी की बात मानी होती और समय रहते नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा होता। आपदा के बाद राजा स्वयं साधु महाक्रोधी के आश्रम पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे महात्मन, मैंने आपकी भविष्यवाणी को अनदेखा किया और अपने अहंकार में समाचारों पर अधिक विश्वास किया। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं और आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि अब मैं क्या करूं। साधु महाक्रोधी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजन, सत्य सदा कड़वा होता है, लेकिन उसे अनदेखा करना विनाशकारी हो सकता है। भविष्य में सच्चे ज्ञान और अनुभवों को महत्व दें, न कि केवल ताजा समाचारों को। अब समय है पुनर्निर्माण का। अपने नागरिकों की सहायता करें, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर बसाएं और भविष्य में सतर्क रहें। राजा ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और राज्य के पुनर्निर्माण में जुट गए। उन्होंने साधु महाक्रोधी को अपना मार्गदर्शक बनाया और उनके ज्ञान से लाभ उठाया। धीरे धीरे राज्य फिर से समृद्ध हुआ और राजा ने सदा के लिए यह सीख ली कि सच्चे ज्ञान और अनुभवों को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। शिक्षा, सच्चा ज्ञान और अनुभव अमूल्य होते हैं। ताजा समाचार और आधुनिक साधनों पर अंधविश्वास करने के बजाय हमें अनुभवी और ज्ञानी व्यक्तियों की सलाह को महत्व देना चाहिए। अहंकार और अज्ञानता हमें विनाश की ओर ले जा सकते हैं, जबकि विनम्रता और सतर्कता हमें संकटों से बचा